हेलो फ्रेंड, मैं सौम्या श्रीवास्तव आप सभी को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्लान में। हम लोग क्लॉक चैप्टर पढ़े थे। आज हमारा क्लॉक चैप्टर का तीसरा वीडियो है। आज हम अपना तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा तीसरा टॉपिक था सुइयों की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, सुइयों की प्रवृत्तियाँ। इसमें हमारा फर्स्ट है सुइयों की प्रवृत्तियाँ में। इससे आपसे पूछा जाता है कि कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलेंगी। दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिले। ठीक है, तो दोनों इसमें आपको बताती हूँ मैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12 घंटे में सुइयाँ एक दूसरे से कितने बार मिलती हैं, 24 घंटे में तो सुइयाँ एक दूसरे से कितने बार मिलती हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलेंगी तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का। मीन्स आवर वाली सुई भी यहाँ पे रहेगी तो मिनट वाली सुई भी यहीं पे रहेगी। ठीक है, तभी तो दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलेंगी। तो हमें पता है कि एक घंटे में एक बार सुई एक दूसरे से मिलती है। अपन नॉर्मली देख सकते हैं, अगर 12 बजा तो 1 बजा तो अवर वाली सुई भी और मिनट वाली सुई दोनों एक पे होंगी। मतलब आगे जाएंगी तो फिर एक पे आएंगी। 2 बजा तो दोनों सुइयां, जैसे 2 बजा तो एग्जैक्ट 2 बजे क्या होगा कि आवर वाली सुई 2 पे रहेगी और मिनट वाली सुई 12 पे होगी। फिर मिनट वाली सुई जब आगे बढ़ेगी तो एक दूसरे पे आएगी और वाली सुई मिडल वाली सुई दोनों एक दूसरे पे ऊपर होगी। फिर आगे जाएगी तो फिर 3 बजा, मिनट वाली सुई यहाँ होगी, आवर वाली सुई यहाँ होगी। फिर मिनट वाली सुई चलेगी तो फिर आवर वाली सुई के ऊपर आएगी। मीन्स एक घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो आपसे पूछेगा कि 12 घंटे में कितना होगा, 12 बार। तो नहीं, 12 बार नहीं होगा। 12 घंटे में सुइयां 12 बार एक दूसरे के ऊपर नहीं आती हैं। इसका एक्सेप्शन है 12 बजे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या याद रखना है, 12 बजे। 12 बजे जब आप कभी दिया हो तो 12 बजे सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आती, ऐसा एक्सेप्शन है। ठीक है, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन 12 बजे ऐसा नहीं होता तो एक माइनस कर देंगे इसमें से। तो 12 घंटे में से कितने बार आ जाएगा, 11 बार। ठीक है, तो 12 घंटे में सुइयां कितने बार एक दूसरे के अपोजिट होती है, कितने बार एक दूसरे से मिलती है, तो 11 बार मिलती है। ठीक है, एक्सेप्शन इसमें आपको याद रखना है 12 बजे। और फिर 24 घंटे में आपसे ये भी पूछ देता है कि 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे से मिलती है। तो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। ओके, आपको ये याद रखना है कि जब घड़ियां एक दूसरे से मिलती हैं तो उसमें एक्सेप्शन होता है 12 बजे। ठीक है, तो 1 घंटे में 1 बार मिलती है और 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी और 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। ठीक है, अब हम इसमें सेकंड वाले पे चलते हैं, बी वाले पे। एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होंगी। मीन्स अगर आव वाली सुई 12 पे है तो मिनट वाली सुई कितनी पे होनी चाहिए, 6 पे होनी चाहिए, तभी तो एक दूसरे के विपरीत होंगी। मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आपको इसके भी एक्सेप्शन याद रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए मतलब एक दूसरे से मिलेंगे उसके लिए कौन क्या एक्सेप्शन था, 12 बजे। और जब एक दूसरे के विपरीत होंगी इसके लिए एक्सेप्शन आपका 6 बजे है। ठीक है, तो सुइयां क्या होता है, अगर आपका 1 बजा तो क्या होगा, 1 बजे होगा तो घंटे वाली सुई 1 पे होगी, मान लीजिए यहाँ पे कहीं। मिनट वाली सुई यहाँ कहीं होगी, मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, घंटे वाली सुई भी प्रोपोर्शनल इसके आगे बढ़ती रहेगी थोड़ी थोड़ी। फिर जब मिनट वाली सुई यहाँ कहीं पहुंचेगी और आपकी घंटे वाली सुई इधर कहीं होगी, 2 और 1 के बीच में, तो आप देखेंगे कि दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में है। मतलब एक सीधी रेखा में नहीं है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। तो 1 घंटे में 1 ही बार होगा। फिर जब 2 बजेगा तो ऐसा होगा, 2 और 3 के बीच में आवर वाली सुई रहेगी, मिनट वाली सुई कहीं इधर रहेगी, तो भी एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, तो इस केस में 1 घंटे में सुइयां कितनी बार
अपोजिट जा रही है 1 घंटे में एक बार, ठीक है, 1 घंटे में एक बार अपोजिट जा रही है, तो 12 घंटे में कितनी बार जाएंगी? 12 बार। ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसका एक्सेप्शन आपको याद रखना है 6 बजे, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, ये आपको याद रखना है। तो 12 घंटे में कितने बार जाएंगी? 11 बार। ओके, तो 24 घंटे में कितनी बार जाएंगी? 22 बार। ये भी आप लोग को याद रखना है, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को 48 घंटे पूछ लिया जाए तो आप लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना जाएगा? 44 बार एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हमारा सी वाला हो जाएगा, एक दूसरे से समकोण पढ़ो, एक दूसरे से समकोण पढ़ो, एक दूसरे से समकोण पढ़ो। इसके लिए हमें एक्सेप्शन याद रखना है 3 बजे और 9 बजे। इसके लिए 3 बजे और 9 बजे एक्सेप्शन है। घड़ियां एक दूसरे से समकोण पर कब होंगी? मान लीजिए आपकी आवर वाली सुई कितने पे? 12 पे है। मिनट वाली सुई अगर 3 पे गई तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जब मिनट वाली सुई कहीं इधर गई एग्जैक्ट 3 पे होगी तो नहीं बनेगा, क्योंकि तब तक आवर वाली सुई भी तो हल्का सा आगे जा चुकी होगी, तो मिनट वाली सुई भी हल्की सी आगे ही होगी तभी बनेगा, तो मीन्स बनेगा 90 डिग्री। इधर भी कहीं जब ये 9 के अप्रॉक्स होगी तो भी 90 डिग्री बनेगा। मीन्स आप यहाँ देख रहे 1 घंटे में 2 बार ये 90 डिग्री बन रहा है। फिर जब अगर सुई ये वाली 1 पे जाएगी घंटे वाली सुई, तो मिनट वाली सुई भी फिर घूम के आएगी तो यहाँ पे कहीं होगी, तो एक बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर इधर भी कहीं होगी तो भी इससे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मीन्स आप लोग देख सकते हैं 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने बार बन रहा है? 2 बार। तो 12 घंटे में कितने बार बनेगा? 24 बार। पर 24 बार नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इसका एक्सेप्शन है 3 बजे और 9 बजे। 12 घंटे में 3 बजे और 9 बजे 90 डिग्री नहीं बनेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बार नहीं बनेगा, मतलब एक एक बार ही बनेगा। 3 बजे भी एक ही बार बनेगा और 9 बजे भी एक ही बार बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा इस टाइम पे। हम लोगों ने दूसरे वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस टाइप का समकोण टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें भी हम लोग 3 और 4 बजे के बीच में समकोण निकाले थे, तो उसमें हमारा मिनट की वैल्यू एक ही आई थी, मीन्स एक ही बार 90 डिग्री बन रहा था। अगर 2 बार बनता होता तो 2 आती, इसका मतलब कि 3 बजे हमेशा एक ही एंगल 90 डिग्री का बनेगा, 2 एंगल नहीं बनता है। तो आप लोग हमारा पार्ट 2 में जाके देख सकते हैं, इसका डिराइव किया हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था ये। तो 12 घंटे में 24 बार ना बन के 2 माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि 9 बजे एक ही बार बनेगा और 3 बजे भी एक ही बार बनेगा, ठीक है। 2 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? 22 बार, ठीक। तो 12 घंटे में 22 बार बनेगा। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 44 बार बनेगा। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है, इसके लिए एक दूसरे से समकोण पर होंगी। 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार होंगी एक दूसरे से समकोण पर। 3 और 9 बजे इसका एक्सेप्शन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें क्या पूछता है? एक दूसरे से सीधी रेखा में होंगी, एक दूसरे से सीधी रेखा में होंगी। इसका मतलब क्या है? अगर सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी, अगर सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं तो भी क्या एक सीधी रेखा में होती हैं, और जब सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, कैसे? ये मान लीजिए घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है,
तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो भी सुइयां क्या होती है, सीधी रेखा में होती है। बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में गलती कर लेते हैं, वो सोचते हैं या तो फिर एक सीधी रेखा में है तो मीन्स अपोजिट वाला पूछा है, या कभी वो सोच लेते हैं कि एक सीधी रेखा में है मीन्स घंटे वाला से पूछा है, मीन्स एक दूसरे से मिलने वाला पूछा है। तो ऐसा नहीं है, एक सीधी रेखा में एक दूसरे से मिलेंगी तब भी होंगी और एक दूसरे के अपोजिट होंगी तब भी होंगी। तो इसमें दोनों को हम लोग काउंट करके बताना पड़ता है, ठीक है। तो 1 घंटे में हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, सिंपली ऐसे नहीं, ऐड करके निकाल लेते हैं। तो हमें पता है 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे से मिलती है, 11 बार। ओके, एक दूसरे से मिलती है मीन 0 डिग्री का एंगल बनाती है, तो समझ जाएगा एक दूसरे से मिलती है 0 डिग्री का एंगल बनाती है, और एक दूसरे के अपोजिट होती है 180 डिग्री का एंगल बनाती है, दोनों बात एक ही है। तो कब एक दूसरे के अपोजिट होती है, 12 घंटे में 11 बार। ठीक, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 12 घंटे में सुइयां कब सीधी रेखा में होंगी, तो 22 बार सीधी रेखा में होंगी। 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार सीधी रेखा में होंगी। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम आती है कि एक्सेप्शन वाले याद करने में कि 12 एक दूसरे से मिले तो उसके केस में एक्सेप्शन क्या होगा, अपोजिट होती है तो उसके केस में एक्सेप्शन क्या होगा, तो आप लोग को सिंपली बता देते हैं। आप लोग हमेशा 12 बजाइएगा, ठीक है, हमेशा 12 बजाइएगा और जो कंडीशन दिया उसे फुलफिल करवाइएगा। देखिए 12 बजे आपको क्या बोला है, 12 बजे है तो आपसे पूछेगा घड़ियाँ एक दूसरे से मिलती है, मिनट वाली सुई को भी 12 पे ला दीजिए। अब क्या बजा है, एग्जैक्ट 12 बज रहा है, मिनट वाली सुई को देख के हम बताएंगे कि कहाँ एक्सेप्शन होगा कहाँ नहीं होगा। तो मिनट वाली सुई भी 12 पे है तो एक दूसरे से मिलने वाले केस में 12 बजे एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपसे सेकंड वाला क्या था हमारा, एक दूसरे से अपोजिट होंगे, तो 12 बजाइए, घंटे वाली सुई को 12 पे रखिए और मिनट वाली सुई को 6 पे रखेंगे, तब तक दूसरे के अपोजिट होंगी। मिनट वाली सुई इस वक्त कहाँ पे है, 6 पे है, तो इस केस में एक दूसरे के अपोजिट वाले केस में 6 एक्सेप्शन होगा, ठीक है। अब हमारा तीसरा वाले केस में क्या था कि एक दूसरे से समकोण पर हो, 12 बजाइए, समकोण पे होती तो मिनट वाली सुई 3 पे होती एक कंडीशन पे, और एक कंडीशन पे मिनट वाली सुई 9 पे होगी, क्योंकि दोनों तरफ से बनेगा ना, ठीक है, और दोनों तरफ से बनेगा तो इस केस में ये, तो मिनट की सुई एक बार 3 पे होगी तो 3 एक्सेप्शन होगा, और मिनट की सुई एक बार 9 पे होगी तो एक बार 9 एक्सेप्शन होगा। तो आप लोग को एक्सेप्शन याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, इस टाइप से घुमा के क्वेश्चन कैसे आता है इससे रिलेटेड। हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा 11 बजे से 8 बजे तक सुइयां, 11 बजे से यहाँ 11 बजे तक, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, 10 और 11 हो गया। तो इसमें क्या पूछा, 11 बजे से 8 बजे तक सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा एक दूसरे से मिले, ठीक है। एक घंटे में सुइयां एक बार एक दूसरे से मिलती है, तो 11 से 8 बजे के बीच कितने घंटे हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने घंटे हुए, 9 घंटे, ठीक है। तो 9 घंटे में 9 बार होना चाहिए था, लेकिन 9 बार नहीं हुआ, क्योंकि एक दूसरे से जब सुइयां मिलती है तो उसका एक्सेप्शन क्या रहता है, 12 बजे। इस क्वेश्चन में देखिए 11 बजे से पूछा है, तो 11 बजे से जब आप लोग 8 बजे तक जाएंगे, 11 बजे से चल के आप लोग 8 बजे तक जाएंगे तो उसमें 12 इंक्लूड है, ठीक है, 12 इंक्लूड है ना उसमें। तो इतने टाइम में जब आपसे पूछेगा कि एक दूसरे से कब मिलेंगी, तो 12 इंक्लूड, एक्सेप्शन होने की वजह से 12 पे सुइयां एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, इसलिए एक माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 8 बार सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलेंगी, तो 8 ही बार मिलेंगी, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन हमारा, एक दूसरे के अपोजिट होंगी, एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत होंगी। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में एक्सेप्शन क्या होता है, एक दूसरे की विपरीत होती है। घंटे वाली सुई को हम लोग 12 पे रखेंगे तो मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, 6 पे होगी, तभी अपोजिट होगा। मीन्स एक दूसरे के विपरीत में एक्सेप्शन क्या होता है, 6 बजे। तो हमें पता है सुइयां 1 घंटे में एक ही बार एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ पे 9 है तो 9 बार विपरीत होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि 6 एक्सेप्शन है और 6 इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। जब सुई 11 बजे से चलते हुए आपको 8 बजे तक जाएगी घंटे वाली सुई, ठीक है, तो उस केस में जब 8 बजे तक हम लोग घूमेंगे तो देखेंगे इस केस में 6 आपका इंक्लूड है। तो 6 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि 6 एक्सेप्शन है, तो इसलिए 6 पे सुई एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी, इसलिए 9 - 6 बराबर 8 आ जाएगा। तो सुइयां कितने बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, 8 ही बार होंगी। ठीक है, अब हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे कैसे बनेगा। एक दूसरे से समकोण पर होंगी, एक दूसरे से समकोण पर हो, एक दूसरे से समकोण पर हो मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री बनता है। फिर से हम लोग देखेंगे, अगर घंटे वाली सुई हम लोग 12 पे रखते हैं तो 3 और 9 एक्सेप्शन होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 1 घंटे में 2 बार अपोजिट होती है सुई, हमें पता है 1 घंटे में 2 बार अपोजिट होती है, तो 9 घंटे है पूरा, 2 होता तो कितना, 9 × 2 मीन्स 18 बार, 18 बार होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, जब 11 बजे से आप लोग चलेंगे 8 बजे तक तो आपका 3 इंक्लूड है, तो 3 पे सुई एक ही बार होती है, 2 बार नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने 9 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स हम लोग इस केस में ले लिए थे कि सब पे 2-2 बार मतलब हर घंटे पे 2 बार समकोण पर होगी, लेकिन हर घंटे पे 2 बार समकोण पर नहीं हुई है। 3 बजे एक ही बार समकोण पर होती है, लेकिन हम लोगों ने इसमें 3 बजे में 2 बार ले लिया था, इसलिए इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 - 1 मीन 17, तो 17 बार एक दूसरे से समकोण पर होंगी। ठीक है, एक दूसरे समकोण पर होंगी कितने बार, तो 17 बार। अगर इसमें 9 भी इंक्लूड होता मीन्स 8 बजे ना करके 10 बजे तक क्वेश्चन होता तो 2 घंटे और बढ़ जाते, तो कि यहाँ पे कितना हो जाता, 9 की जगह 12 9 10 11 हो जाता, 9 की जगह 11 × 2 करते -2 करते, क्योंकि अगर उस टाइप का क्वेश्चन रहता तो इसमें 3 भी इंक्लूड हो जाता और 9 भी इंक्लूड हो जाता, लेकिन इसमें सिर्फ 3 ही इंक्लूड है, इसलिए -1 करेंगे। 1 घंटे में 2 बार बनती है, इसलिए 9 घंटे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 18 बार बनी, 9 घंटे में 18 बार, 1 माइनस करना पड़ा क्योंकि इसमें 3 इंक्लूड है। ठीक है, तो 17 बार बनेगी। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। आज का वीडियो बस यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।